चलिए आज का स्टार्ट करें। नो डिस्कशन। अब सार्थक आवाज आ रही है? हाँ जी सर। अब ठीक है तबीयत? हाँ जी सर, अब तो सही है ज्यादा। बेटा बहुत दिन बर्बाद कर दिए। आज जी सर, नई चीज कर। रिकॉर्डिंग तो देख ली थी। रिकॉर्डिंग तो देख ली है मगर फिर भी अब ये देख, आज मैं तेरे हिसाब से नई चीज करा रहा हूँ, पुरानी नहीं करवा रहा। यश आया हुआ है आज के? नहीं, आज भी नहीं आया। सर हूँ मैं इधर। और कल फिर नहीं आया तू? हाँ सर, वो घर में फंक्शन था। अच्छा, हो गई तेरी शादी? हाँ सर, हो गई। गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। छुट्टियां मारी जा बस। एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये टॉपिक का नाम देखिए, अदर देन कैश। अदर देन कैश, अब कैश नहीं आएगा। एंट्री देखिए, नई एंट्री है और आज अच्छा टॉपिक करा रहा हूं, आपको मजा आएगा। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। वेंडर कौन होता है? सेलर, बेचने वाला। इधर देखिए अब ध्यान से, एसेट्स का अमाउंट अगर लायबिलिटी और वेंडर से ज्यादा हुआ तो नीचे आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, कैपिटल रिजर्व। बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल रिजर्व। मैं दोबारा सुन लीजिए, अगर एसेट्स का अमाउंट इन दोनों से ज्यादा हुआ तो नीचे आएगा कैपिटल रिजर्व। अब दूसरी चीज देखिए, अगर इन दोनों का अमाउंट ज्यादा हुआ एसेट से तो ऊपर आएगा गुडविल बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, तो ध्यान रखिए, ऊपर आता है तो गुडविल, नीचे आता है कैपिटल रिजर्व। ये पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री पे आइए, सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में दो चीजें हैं, या तो क्वेश्चन आएगा एट पार। आयुष, पार का मतलब क्या होता है बेटा? सर फेस वैल्यू। बिल्कुल सही, पार का मतलब फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू का मतलब है 100 रुपए की चीज 100 रुपए में, नो प्रॉफिट नो लॉस। 100 रुपए की चीज 100 रुपए में। तो एंट्री होगी वेंडर जो सेलर है टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या करना है, पहली एंट्री ये, दूसरी ये, अगर पार की सिचुएशन है। पहली एंट्री ये, दूसरी ये अगर प्रीमियम की सिचुएशन है। तो फटाफट नोट कर लीजिए, सिर्फ कर लिया। दो एंट्रीज होंगी। बैंक वाली एंट्रियां नहीं होंगी, बैंक वाली एंट्रियां नहीं होंगी। अदर देन कैश, ऊपर आए तो गुडविल, नीचे आए तो कैपिटल रिजर्व। नोट करिए। सर कर लिया। ओके सर। चलिए बेटा, इस टॉपिक पे ध्यान Done, दीजिए। sir. सिर्फ दो एंट्रियां हैं। केस स्टडी जो आई थी सीबीएसई की अभी, उसके अंदर ये टॉपिक सबसे पहले है, सबसे ऊपर वाला पहले है। फिर से बता दो। बोलो ऊपर वाला फर्स्ट एंट्री पूरी फिर से बता दो एक बार। बेटा, एसेट्स टू लायबिलिटी टू वेंडर होता है। वेंडर का दूसरा नाम है सेलर, बेचने वाला। अगर यश एसेट्स का अमाउंट इन दोनों से ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व, और अगर इन दोनों का अमाउंट एसेट से ज्यादा है तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर। अच्छा ठीक है सर। मतलब ऊपर आए तो गुडविल, नीचे आए तो कैपिटल रिजर्व। बोलिए अनुराग। सर मैं बोल रहा था, हाँ बोल आयुष। सर मैं ये कह रहा था, ये वो परचेज ऑफ बिजनेस है ना? हाँ जी वही है, परचेज ऑफ बिजनेस। एक्स लिमिटेड परचेज मशीन 4 लाख रुपए फ्रॉम वाई लिमिटेड। द शेयर्स वर issued at par at rupees
10 ईच। चलिए इधर देखिए एंट्री बेटा, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? अनुराग परचेज कर रहा है मशीन को 4 लाख रुपए की, तो पहली एंट्री क्या होगी बेटा? मशीन अकाउंट डेबिट। मशीन अकाउंट डेबिट। कौन बेच रहा है? वाई कौन बेच रहा है? वाई टू लिमिटेड। वाई अकाउंट। वाई लिमिटेड 4 लाख रुपए। और सेकेंड एंट्री क्या होगी? वाई लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही, इक्विटी अरे शेयर। एट पार 4 लाख। हाँ बेटा मैंने लिखा हुआ है एट पार, ये रहा वर्ड, 4 लाख रुपए। चलिए सर फिर वो 10 का क्या यूज होगा? बेटा उसका मतलब पता है क्या है? ये 4 लाख रुपए अमाउंट आ गए, जो हम इसमें नरेशन में लिखेंगे ना, 40,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। वो 40,000 शेयर सर। हाँ 40,000। अमाउंट तो 4 लाख है यश, मगर उसके अमाउंट का शेयर्स क्या बन गए? 40,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। वो नरेशन में आएगा। सर हो गया। चलिए हो हो गया गया, सर। यासना? हो आ गया, गया सर। समझ? हाँ जी सर। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोग मेरे से पहले करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें आपको स्पीड चाहिए और बहुत सारे करने हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2, ए लिमिटेड परचेज फर्नीचर फ्रॉम बी लिमिटेड ₹5 लाख। The company issue equity shares at ₹10 each at par। तो एंट्री क्या होगी यासना? बोलना एंट्री। सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू बी लिमिटेड और बी लिमिटेड Limited टू है ना। इक्विटी शेयर Equity कैपिटल share। 5 लाख शेयर रुपए। कैपिटल अकाउंट। कर दीजिए 5 लाख फटाफट रुपए। 5 लाख रुपए। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5 लाख टू बी टू बी लिमिटेड, लिमिटेड। वो भी 5 लाख। फिर ये बी लिमिटेड 5 लाख, ये 50,000 शेयर्स गया। बन जाएंगे और ये हो आएगा गया, सर। आपका 5 लाख रुपए। हो गया सर। डन। फर्नीचर टू बी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सार्थक समझ आ रहा है? हाँ जी सर कर रहा हूँ। साथ साथ कर बेटा। वंश क्लियर है? यस सर। चलिए अब एक और लिखिए, ए लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड ₹6 lakh। The company issue equity shares at ₹10 each at par। चलिए इस क्वेश्चन में बताइए, क्या किसी एसेट्स का नाम गिवन है? नहीं सर। नहीं है सर। कहीं पे एसेट्स No, का sir. नाम गिवन है? नहीं सर। सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स। और बी लिमिटेड अमाउंट आ गया 6 लाख रुपए 6 लाख। और 6 यहाँ लाख। पे भी 6 लाख रुपए और यहाँ पे आपका 60,000 60,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। सर कोई नाम नहीं हो तो सन्ड्री। बेटा किसी एसेट का नाम नहीं है तो सन्ड्री एसेट्स करके लिख देना, समझे मेरी बात? और दूसरी बात एक और सुन, अगर बी लिमिटेड का नाम ना हो मान लो, तो यहाँ पे वेंडर लिख के आइयो बेटा। बी लिमिटेड का नाम नहीं है तो वेंडर वर्ड लिखियो, सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर और वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए नेक्स्ट। सर इसके 60,000 शेयर्स हो जाएंगे ना हाँ इक्विटी जी, शेयर्स? 60,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच और वो नरेशन में आएगा। नेक्स्ट
फोर्थ क्वेश्चन, A Limited purchase machine from B Limited rupees 6 lakh, 6 लाख रुपए। लाइबिलिटीज, अब इस बार लाइबिलिटी भी आ गई, रुपीज 1 लाख और परचेज कंसिडरेशन अमाउंट 2 rupees 5 lakh. The shares were issued at par at rupees 10 each. चलिए अब बताइए आयुष क्या एंट्री होगी बेटा? सर मशीन अकाउंट डेबिट 6 लाख, टू लाइबिलिटीज To अकाउंट 1 liability. लाख, टू B. वेंडर अकाउंट 5 लाख, टू लाइबिलिटीज 1 लाख, टू वेंडर और अकाउंट 5 टू लाख। बी लिमिटेड बेटा, सॉरी हाँ। बी है, बी गिवन है, बी लिमिटेड 5 लाख। 5 लाख। इधर और सर आयुष अब एक सेकंड बेटा, इसमें डेबिट क्रेडिट में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? नहीं सर। तो इसका मतलब ना तो गुडविल नहीं, आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। यस अगर इन दोनों है, में सर। डिफरेंशिएट होगा तो फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या होगी आयुष? सर दूसरी होगी बी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। 5 lakh. 5 lakh. सर 50,000 शेयर्स 10 रुपीज। बिल्कुल यही वाली फिगर आएगी सीधा। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके अंदर हम लेके आएंगे गुडविल या कैपिटल रिजर्व। 8 लाख, लाइबिलिटी 2,50,000 और अमाउंट 460। चलिए कौन बताएगा आप में से? निखिल क्या होगा बेटा, बोल। Sir, machine account debit. Sir, machine account debit to Machine account debit. liabilities to B liability. limited. To B limited. To B limited. एक मिनट, लाइबिलिटी 2,50,000, 2 lakh. टू आपका बी To B limited. To B limited. 4,60,000. अब ये देखिए, अब ये देखिए इधर, Nine. ये 8 लाख है, इसका टोटल कितना है? सर 7 लाख 7 10,000. 7 lakh 10,000. लाख, इसका 10 लाख। मतलब नीचे नीचे बैलेंस बच रहा है Capital. Capital To reserve. capital reserve. reserve account. Capital reserve account. रिजर्व 90,000. बैलेंसिंग फिगर 90,000। 90,000. 90,000. ये पहली एंट्री। दूसरी एंट्री B limited. B limited debit. B limited debit 4,60,000. to equity share To capital equity account. share capital account 4,60,000. 4,60,000. ये बी लिमिट। Sir, हो गया. ठीक है, Done, sir. हो गया सर. सर चलिए 1 मिनट अब हम ये एंट्री गुडविल नोट कर लूं। का भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई ये? सर 6। Sir, question 6. 9 लाख, लाइबिलिटी 3,20,000, 7,50,000। चलिए सर ये क्वेश्चन नंबर 7 था। जो भी नंबर है यार, 6 है मेरे ख्याल से। हाँ, सर, 60 है। हाँ 60 है। चलिए मशीन अकाउंट डेबिट 9 lakh. 9 लाख रुपए, पहली एंट्री। To liability. टू To liabilities 3,20,000. हाँ जी, टू लाइबिलिटीज 3,20,000. To B लाइबिलिटीज 3 बीस To B और टू limited 7,50,000. 7,50,000. गुडविल भी आएगा ऊपर. चलिए अब अगर ऊपर आएगा तो गुडविल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? गुडविल अकाउंट कितना आ रहा है? 1,70,000. 1 lakh 1 लाख 1,70,000,
और सेकंड एंट्री क्या होगी? B limited account B debit to limited account debit to 7,50,000. equity share capital account हाँ जी, 7,50,000. 7,50,000. So done. हो गया सर. चलिए, हो गया. हाँ जी सर. हो गया सर. चलिए, ये भी कंसेप्ट आपको क्लियर. अब शुरू करते हैं प्रीमियम वाला काम. क्वेश्चन नंबर 7. X Limited purchase machine 8 lakh rupees from Y Limited. The company issue equity shares at rupees 10 each at a premium of 25%. Premium of 25%. चलिए, इसको देख लीजिए ध्यान से. पहली एंट्री बोलिए बेटा. Machine account debit to Y Limited Y limited. 8 लाख. 8 लाख. 8 लाख. चलिए, इधर देखिए. Y Limited 8 लाख रुपए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी To security premium reserve account. Premium reserve. प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. चलिए अनुराग, कैसे बांटेंगे इसको बेटा, बोलो. कितना 2 लाख परसेंट है? 2 लाख आएगा. नो नो, सर मैं बताऊं. बोल भाई. सर इधर पहले तो हम शेयर्स निकालेंगे 8 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 ठीक करके. है, उससे क्या होगा? सर उससे जो शेयर्स आ जाएंगे उसके बाद हम इधर वो क्या कहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल निकालने के लिए जो शेयर्स आएंगे इनटू 10 करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व निकालने के लिए इनटू 2.5 करेंगे उन शेयर से. ये स्कूल का पैटर्न है. हाँ सर. स्कूल का पैटर्न है ना. अब आसान पैटर्न देख, ठीक है. कभी भी सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है सर. ठीक है, ये देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल. ध्यान से देखिए वर्किंग नोट. इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे? इधर वंश कितने परसेंट का प्रीमियम है? 25%. 25. 25%. वंश कहाँ है? यश, कितने परसेंट का प्रीमियम है? सर 25. अब ये देखिए, इधर देखो, ये 100 होगा. पहले देखिए ध्यान से, इसके ऊपर 25% का प्रीमियम. यही है ना पॉइंट? Yes. ये एक हाँ जी 25% का. अगर 10 रुपए होगा तो ये 2.5 रुपए का प्रीमियम. यही हुआ ना मतलब. 10 Yes, रुपए sir. तो 2.5 रुपए का प्रीमियम. तो अगर मैं इसके हिसाब से करूं तो ये 125 है, और अगर मैं इसके हिसाब से करूं तो 12.5 है. Yes, sir. हाँ जी Yes, सर. sir. तो आपने कैलकुलेट कैसे करना है, ये देखिए. हमेशा अमाउंट है 8 लाख रुपए. यासना, अमाउंट 8 लाख मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 125. ना कभी आपने 10 से करना है, ना आपने कभी 1000 से करना है. 100 से ही कैलकुलेट करिए. सर 100 125 क्यों आया? अभी मैंने समझाया, अभी समझाया मैंने, आप देख नहीं रहे. मैंने अभी बोला है अगर मैं इसको 100 लेता हूं तो 25% का प्रीमियम है, तो ये कितना होगा? 125. तो मैंने क्या किया? 8 लाख इंटू 100 अपॉन में 125. कितना आएगा आंसर? 6,40,000. 6,40,000. और यहाँ पे आ 6 गया lakh 40.
तो ये 160 का अगर आपका 100 प्रीमियम। को ऐड कर देना, जैसे अगर यहाँ पे 65 बिल्कुल है तो सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। जितनी परसेंटेज यहाँ पर गिवन होगी वो अपॉन में ऐड कर दो और कैलकुलेट कर लो। 10 रुपए को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। 100 अपॉन में 125। अगर आप 10 अपॉन में 12.5 करेंगे तो फ्रैक्शन है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वहां पे 1 मार्क के लिए टाइम वेस्ट करूं। 1 सेकंड में टिक करना है मुझे या डॉट लगाना है, तो इसलिए आप 100 अज्यूम करेंगे 100, ना 1000, ना 10 रुपए, ना 500, ना 200। 100 अपॉन में समथिंग, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से होती है, इसलिए ये आसान तरीका है। तो ये 640 आ गया। सर हाँ जी बोलो। @10 है, तो अगर यहाँ पे @ कुछ और होता, मतलब 12 13 ऐसे होता तो फिर? बेटा बहुत रेयर चांस है अगर वो पॉइंट आएगा तो, मगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा उसकी भी, आप चिंता नहीं करिए, मुझे पता है क्योंकि मुझे इसके क्वेश्चन भी कराने हैं। हाँ बोला है भाई आयुष, नोट करिए आप सर लोग। मैं ये कह रहा था, वो क्या कहते हैं 10 अपॉन 12.5 भी तो 100 अपॉन 125 ही होता है, बेटा तो सीधा ही वो यही लिख तो देते मैंने हैं। तेरे को अभी बोला है कि अगर 10 अपॉन में 12.5 करेगा, डेसिमल को हटाएगा, 100 अपॉन में 125 लेकर आएगा। मैंने कहा है कि आपने डेसिमल का कंसेप्ट करना ही नहीं है। मान ले 10% का प्रीमियम होता तो यहां पे क्या 10 अपॉन में 11 लिखता, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने तभी बोला है आप 100 लीजिए, और परसेंटेज को 100 बोलते हैं, जल्दी क्वेश्चन होगा। चलिए 8th क्वेश्चन। सर 10% का होता है, सर 110 अगर होता था। प्रीमियम 10 होता तो 100 अपॉन 110 होता ना? बिल्कुल सही, 100 अपॉन में 110। अभी हम करेंगे, अभी मैं क्लास खत्म नहीं कर रहा, अभी देखो तो सही, सबके जवाब आ जाएंगे अभी। चलिए 9 लाख रुपए 20%, 9 लाख रुपए और इश्यू हो रहा है प्रीमियम पे 20%। मशीन अकाउंट डेबिट to Y मशीन To अकाउंट Y डेबिट टू Limited। वाई लिमिटेड 9 लाख। 9 लाख। 9 लाख रुपए। दूसरी एंट्री Y limited to वाई equity. लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा यश तू साथ साथ कर रहा है या फिर सिर्फ बोल रहा है? नहीं सर, लिख भी रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि बहुत स्पीड में करता है ना, मुझे कई बार ऐसे लगता है कि डाउट सा हो जाता है। नहीं, मैं ना जल्दी, मतलब आपको बोल देता हूँ ना, फिर आप बोर्ड से ही जल्दी जल्दी से टेप लेता एक्सपर्ट है टेप में मतलब। हूँ सर। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल, अब बता कैसे निकालेंगे, यश बोल। 9 लाख into 100 upon 9 120. लाख into 100 upon 120। 120। चलिए सेवन लाख 50, 7 लाख 7 लाख 50, और यहाँ पे 1,50,000। 1,50,000। हो गया? यस सर। हाँ जी यस सर। सर। आयुष इसमें तू 10 अपॉन Yes, में sir. 12 करता, टाइम लगता, हाँ सर वो तो लगता है। तो हमने टाइम नहीं लगाना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब दोनों एंट्रियों में चेंजेस। ए लिमिटेड परचेज मशीन 7 लाख, क्रेडिटर रुपीज 1,50,000 of purchase consideration from B Limited amounted to rupees 5 lakh, 5 लाख रुपए। The company issue equity shares at rupees
10 each at a premium of 25%। दोनों चीजें आ गई इस क्वेश्चन में। चलिए कौन बताएगा बेटा ये? मशीन अकाउंट डेबिट टू The machine लायबिलिटी account debit 7 lakh 7 lakh. To creditors To- account to 1,50,000. To credit be 1 lakh limited creditors, 5 to be lakh. limited 5 lakh 1,50,000 to be To limited, be The limited two limited capital reserve ये आएगा 50,000. 5 लाख। 5 lakh। कितना आ रहा है भाई To कैपिटल capital रिजर्व? Sir, reserve 50,000. 50,000 50,000 कैपिटल रिजर्व 50,000। ये होगी पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट to equity 5 लाख share to equity share capital to security premium capital 5 लाख 60 हजार इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल इक्वल टू निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है भाई। 5 लाख 100 अपॉन में 100 लाख। ये 4 हो lakh गया 4 लाख 4 4 लाख। lakh 4 lakh, Sir, ये 4 आ lakh, गया 1 lakh. like 1 lakh 4 lakh, 1 lakh. for 1 lakh तो ये भी एक पॉइंट आ गया और एक ये भी पॉइंट आ गया, दोनों पॉइंट हो गए। चलिए आ गया समझ, बता दीजिए। Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, हाँ sir. जी सर। यस हाँ सर जी सर। एक क्वेश्चन अब गुडविल वाला भी कर दीजिए। मशीन खरीद रहा है 10 लाख रुपए की, क्रेडिटर 250, ये आ गया 8 लाख रुपए, 8 लाख। और ये आपका आ रहा है 25%। 10 लाख है। हाँ जी, ये फिगर है आपकी 10 लाख की, क्रेडिटर 2,50,000 8 लाख का परचेज कर रहा है और ये 25% पे ही है। चलिए हो गया। यस सर मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख, क्रेडिटर सर 2 गुडविल लाख 50 टू बी लिमिटेड। अच्छा सॉरी 8 2 लाख लाख 8 lakh. 8 लाख तो आपकी पहली एंट्री में गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 Goodwill account debit 50,000. 50,000। दूसरी एंट्री पे आइए, टू बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 8 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिजर्व। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल निकालते हैं। सर गुडविल नहीं कैपिटल रिजर्व आएगा। बेटा मेरी कैलकुलेशन तो ठीक है, बाकी तू चेक कर। सर 10 लाख 50,000 हो गया ना। अच्छा 10 नीचे लाख ये बढ़ा 10 लाख ठीक है नीचे का अमाउंट बढ़ा है ना। मैं उल्टा सोच रहा हूँ सर। 6 लाख 40 6,40,000 और ये 160। 160 1,60,000. चलिए आ गया समझ, बता दीजिए। यस Yes, सर sir. Sir, हाँ जी क्लियर सर। है आयुष? ये तो क्वेश्चन आते हैं तेरे को सारे। yes, sir, आते हैं.